हाय एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर व्हाट आई ईट इन अ डे। बट ये थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि ये होने वाला है एक ब्लॉग के फॉर्म में, जिसमें मैं आपको दिन भर में क्या क्या खाती पीती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी। तो सुबह की शुरुआत एज़ यूजुअल चाय बिस्किट के साथ ही होती है मेरी। मैं कितना भी सोचूं कि मैं सुबह उठ के कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करूँगी, पर वो मुझसे नहीं होता है। सुबह नाश्ता मुझसे खाया ही नहीं जाता है। तो चाय पीने के बाद फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार कि मैं सोचती हूँ चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह जो भी घर में अवेलेबल हुआ उस टाइम पे मैं वो फ्रूट्स खा लेती हूँ। देन उसके बाद अ, ये जिस दिन का ब्लॉक है उस दिन उसके 2-3 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन इस दिन अच्छी खासी धूप निकली थी और उसका एनवायरनमेंट बाहर का बहुत अच्छा हो रहा था। और मुझे स्काईज़ का मतलब जो स्काई होती है, जो आसमान होता है, नीला आसमान, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना बहुत पसंद है। मतलब मैं ऑब्सेस्ड हूँ, एक तो स्काई से और दूसरे फ्लावर्स से। मुझे फूल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही सब कैप्चर कर रही थी। फिर मेरे कॉलेज का टाइम हो गया था, तो मैं और इस दिन फ्राइडे था तो मैं जल्दी ही निकल गई थी, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है, जो मेरे फ्रेंड है उसका लेक्चर रहता है 10 बजे से, तो हम जल्दी कॉलेज आ जाते हैं। तो मैं आ गई थी जल्दी उस दिन कॉलेज। और ये हमारे जस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके बाजू में है बॉटनी डिपार्टमेंट, और वहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स वगैरह रखे रहते हैं हमेशा। बहुत अच्छा लगता है, मतलब फ्रेश लगता है। फिर उसके बाद ये था हमारा ख़जाना, जो बोलेंगे ना, एक इंसान की जो बॉडी का पेट्रोल है वो हमारे लिए। जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है वैसे ये हमारा पेट्रोल है। तो ये मैं अपने बैग में हमेशा रखती हूँ, हमेशा नहीं बट रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कॉलेज में मतलब खाने का टाइम तो 2 बजे होता है, तो उसके पहले अगर मुझे भूख लगी या फिर कुछ मंचिंग करना हो तो ये हमेशा हमारे पास रहता है और हम खाते रहते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि टीचर की लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट नहीं आता होगा कि जब वो एकदम इंजॉय करते होंगे, बट ये पूरा डिफरेंट मैंने बना दिया एक टीचर की लाइफ को। देन उसके बाद हो रहा था डिसेक्शन कॉकरोच का। ये 3rd ईयर का प्रैक्टिकल है, जिसमें जो कॉकरोच है उसको कट करना होता है, डिसेक्ट करना होता है, और उसका जो गट है उसमें से पैरासाइट्स निकालने होते हैं, वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है। तो ये वो प्रैक्टिकल चल रहा था। कशफ जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो ये प्रैक्टिकल ले रही थी क्योंकि वो उसका ही सब्जेक्ट है। और वो इतने अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में कॉकरोच को क्लीन कर रही थी, उसको कट कर रही थी और बच्चों को बता रही थी कैसे करना है। तो सारे जो बच्चे वो उसको फॉलो करके सेम इंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे थे। देन उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह लेने थे, तो मैं वो टेस्ट पेपर मतलब उनके टेस्ट ही वगैरह ले रही थी। देन अगेन मुझे भूख लग गई थी 1 बजे के अराउंड, तो मैंने खाए थे ये कुछ चिप्स वगैरह। और साथ में ही काम भी चल रहा था, क्योंकि काम तो चलता ही रहता है, पर खाने से क्या होता है कि काम करने का मन लगता है, फिर एनर्जी आती है बॉडी में। देन उसके बाद आज अम्मी ने मुझे ये, इसको कहते हैं हम फल्ली बोलते हैं इसको। अब पता नहीं आपके इधर इसको क्या कहते हैं या फिर इसको कौन से लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बट पीनट्स है जो एकदम, ये गावरान पीनट्स थे, तो इसको बॉईल करके अम्मी ने दिए थे खाने के लिए। तो ये भी मैंने खाए थे बीच बीच में। और आज खाने में थी पाव भाजी, जो कि मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है पाव भाजी, पर ठीक है, अगर अम्मी ने बना के दिए तो मैं खा लेती हूँ। और मैंने ही बोली थी उनको कि मुझे खाने का मन कर रहा था। और कश्यप की थी ये तुरई, जो कि हमने नहीं खाई थी। ऑफकोर्स अगर सामने पाव भाजी रखी है तो तुरई और रोटी कौन खाएगा। तो हमने, और हम सब साथ में ही बैठते हैं खाना खाने के लिए, सबके अलग अलग टाइप के खाने होते हैं। और जो हमारे तृप्ति मैम है उनका उपवास चल रहा था नवरात्रि का, तो उस दिन नहीं, दशहरे का, सॉरी दशहरे का उपवास था एक दिन पहले। तो वो भगर लाए थे, वो एक नवरात्रि का फूड होता है भगर एंड पोटैटो चिप्स, तो वो खा रहे थे वो। और ये हमारे सर का टिफ़िन है जो लेकर आए थे, जो दिखने में मैगी जैसी थी, पर ये मैगी नहीं थी। इसे कहते हैं कुरडई, जो कि लगती मैगी जैसी है पर टेस्ट इसका बहुत अलग रहता है। खाने में ओके ओके रहता है, इतना कुछ खास भी नहीं रहता है, इतना बुरा भी नहीं रहता है, अच्छा रहता है। और साथ में जो हमारे मंचिंग का सामान था वो सब हम लेकर बैठ गए थे खाना खाने। ये होता है सबसे अच्छा मोमेंट पूरे कॉलेज के टाइम का, जब हम सब साथ में खाना खाते हैं। और साथ में मैं छोटी सी बॉटल रखती हूँ, जिसमें रखती हूँ मैं ये मीठी सौंफ, क्योंकि खाने के बाद मुझे मीठा खाने की बहुत गंदी आदत है। खाने के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, चॉकलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो ये सौंफ जो है मैं बॉटल में भर के रखती हूँ, और हम सब खाते हैं फिर खाना खाने के बाद। एंड अराउंड 3 बजे जो हमारे चाय वाले भैया है वो आ जाते हैं, तो फिर मैं चाय लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाय के साथ बिस्किट भी ले लेते हैं, तो हमने बिस्किट भी लिया था। और यहाँ पर मैं अपने नेल्स को जो है फ्लॉन्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से नेल्स को बढ़ाए हैं, क्योंकि वो टूट जाते हैं नेल्स मेरे सारे। और फिर उसको बहुत अच्छे से मैंने मेहंदी से रंगे हैं, तो इतने अच्छे दिख रहे थे वो नेल्स। और जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन बाद दशहरा था, तो यहाँ पर मेरी स्टूडेंट है प्रणाली, मैं उसको मेहंदी लगा रही थी। उसने मुझे एक दिन पहले ही बोला था कि मैम आप मुझे लगाएंगे क्या मेहंदी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लगा दूँगी मेहंदी, मुझे क्या प्रॉब्लम है मेहंदी लगाने में। मुझे तो और अच्छा लगता है कि मैं किसी को मेहंदी लगाऊँ और उसको पसंद आ जाए। तो ये जो ये पैटर्न है, इसको कहते हैं खफीफ पैटर्न, तो ये मैंने सीखा है। तो ये वाला मेहंदी का पैटर्न उसको लगाना था, तो ये मेरा ही, मतलब ये जो फ़ोटो है ये मेरे ही हाथ का फ़ोटो है, उसे वही डिज़ाइन लगानी थी, तो मैंने वही डिज़ाइन लगाई। और यहाँ पर मैं ले रही थी उससे अपना रिव्यू। तो करूँगी ना शूट। कैसा लगा प्रणाली? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? न्यू 2-3 डिजाइन। तारीफ़ करो थोड़ी और। करो, करो। देखो कितनी अच्छी टीचर मिली है तुमको। हाँ, टीचर तो बहुत अच्छी है मेरी। फिर? इतना क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल की मेहंदी निकाल के दी है मेरे को।
फ्री स्टाइल वो ड्राइंग नहीं रहती क्या फ्री स्टाइल की? फिर ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ये डीएनए की स्टडी है। हाँ डीएनए का यहाँ पर न्यूरोलॉजी की निकल टीचर है ना मैम मेरी, हम्म तो इसलिए डीएनए के डिजाइन निकाले मेरे मेहंदी में। अच्छा, लेकिन अब आगे निकाले ना। हम्म, और ये थी तृप्ति मैम की डिज़ाइन। मैंने उनको एकदम मिनिमल डिज़ाइन लगाई थी क्योंकि उन्हें घर जाके बहुत काम करना था। और ये प्रणाली की फ्रंट साइड की डिज़ाइन थी, उसे एकदम क्लासिक और मिनिमल डिज़ाइन चाहिए थी, तो मैंने उसको वो लगा दी थी। और तृप्ति मैम को मैंने पीछे भी लगाई थी, शायद मैं वो शूट करना ही भूल गई थी। फिर उसके बाद हमें आ गई थी फिजिक्स डिपार्टमेंट से कॉल कि वहाँ पर जो है दशहरे से एक दिन पहले उन्होंने पूजा किए थे, तो उसका प्रसाद खाने के लिए वो बुला रहे थे। और तो हम जा रहे थे वहीं पर। और ये जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है। मैं किसी दिन आपको स्टोरी टाइम में वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्यों फिजिक्स नहीं लिया या फिर मैंने केमिस्ट्री नहीं लिया, मैंने जूलॉजी ही क्यों चूज़ किया। बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम आ गए थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और जैसे ही हम एंटर हुए तो हमारा जो वेलकम है वो उन्होंने ये फ्लावर दे के वेलकम किया। और ये था पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा, क्लीन, नीट है। देन उसके बाद उन्होंने हमें खाने के लिए दिया ये पेड़ा। जो ये मावा पेड़ा है, ये मेरा स्पेशली फेवरेट पेड़ा है, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ नहीं पसंद इतनी वाइट वाली या दूसरे कलर की, पर ये पेड़ा मुझे पसंद है। और जैसे ही हम उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे बॉटनी के मैम थे, उनके हाथ में था ये बॉटल ब्रश प्लांट। तो मैं देख रही थी कि जैसे वो बॉटल जो साफ़ करने के लिए आजकल मिलता है मार्केट में, सेम वैसे ही लग रहा था देखने में। बट ऑब्वियसली ये प्लांट है, ये पहले इवॉल्व हुआ है, उसके बाद वो सब चीज़ें बनी है। बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद हम आ गए थे हमारे ही डिपार्टमेंट में, क्योंकि अभी टाइम था कॉलेज के आवर्स को कंप्लीट होने में। और मैं यहाँ पर जो हमारे आविष्कार सर है उनको दे रही थी मैं ये फ्लावर, क्योंकि वो नहीं आए थे, उन्हें कुछ काम था, तो मैं उनको दे रही थी कि आप भी रख लो। फिर जैसे हमारा कॉलेज का आवर ख़त्म हुआ तो हम आ गए थे। हमें बहुत ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग हो रही थी, स्वीट भी नहीं, हमें चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हम आ गए थे पेस्ट्री खाने। अब जो मेरे रेगुलर जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, ये जो शॉर्ट्स देखते हैं, उन्हें पता होगा ये कौन सी जगह है। तो हम आए थे, ये जो हमारा जो गो टू ऑर्डर होता है ना, वो ये वाला है, डच पेस्ट्री। ये हमारा फेवरेट है। और ये एकदम, हम बोलते हैं उनको एकदम गरम करके दो, क्योंकि जो गरम गरम पेस्ट्री खाने का मज़ा है ना, चॉकलेट पेस्ट्री, उसकी बात ही अलग है। फिर हम आ रहे थे घर। उसके बाद हम वहाँ से ही घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी। हमारे कॉलेज के जो आवर्स है वो भी कंप्लीट हो गए थे। और रास्ते में चलते चलते जहाँ मुझे फ्लावर्स दिखते हैं मैं उनको चुनने लगती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मुझे स्काइज़ और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये जो पूरा लेन है, ये पूरा फ्लावर्स के ही लेन, मतलब पूरे फ्लावर्स के यहाँ पर झाड़ वगैरह लगे हैं। और ट्यूशन में जैसे ही घर पे आई, 6 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो गई, तो लाइट चली गई थी। उस दिन लाइट ही नहीं थी। फिर बच्चों, एक मेरी ट्यूशन की स्टूडेंट है, उससे मैंने ये चॉकलेट्स मंगाए थे। ये इतने ही ज़्यादा यम्मी चॉकलेट्स हैं, मतलब मैंने इतने अच्छे जो बॉल्स वाले चॉकलेट होते हैं ना, उसमें ये फर्स्ट ऐसे चॉकलेट थे जिनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी। अंदर से एकदम इसका टेस्ट वो फरेरो रोशर वाला टेस्ट आ रहा था, और बहुत अच्छे थे। मैंने उससे और भी ऑर्डर करके मंगाई हूँ, मेरे लिए, कश्यप के लिए और हमारे मैम के लिए। और अंधेरे में ही मैंने ट्यूशन ली। फिर लाइट आने के बाद फिर अरबी स्टार्ट हो गई थी। फाइनली इट्स 8 PM, सारे ट्यूशन के बच्चे चले गए और मैं बाहर आ गई हूँ टेरेस पे। अभी अंधेरा है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट लुक एट दिस ब्यूटी। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है चांद को। खैर, तो अभी मैं करूँगी यहाँ पर आधे घंटे की वॉक, क्योंकि अभी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसके साथ खाऊँगी एक बनाना, जो मैं लेकर आ गई हूँ, जो मैं वॉक करते करते खाऊँगी। हाँ, मतलब चलते चलते नहीं खाना चाहिए, या फिर खाते खाते नहीं चलना चाहिए, बट स्टिल मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अभी ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है। ईशा की नमाज़ हो जाएगी, फिर मुझे थोड़े से सूर्य वगैरह पढ़ने हैं। उसके बाद फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा खाने का, तो मैं अभी खा लूँगी ये। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मतलब तुम इतना खाती हो बाहर का, तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। या फिर अभी और कुछ लोग इस पे सवाल करेंगे कि वेट तो तुम्हारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी हाइट है वो है 5'7", और उसके हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 65 to 67 kg। बट मेरा वेट है 52 kg, मतलब अभी भी मैं 12-15 kg अंडर वेट हूँ, मतलब कम हूँ। अकॉर्डिंग टू माई BMI मेरा वेट होना चाहिए 65 kg। अब मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके 5 रीज़न बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आई हैव वेरी स्मॉल एपेटाइट, मतलब मेरा जो एपेटाइट है वो बहुत कम है। एपेटाइट मीन्स जो मेरी खाने की क्षमता है वो काफ़ी कम है। अगर हम कहीं लिटरली बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो हाफ बर्गर में, एक स्लाइस पिज़्ज़ा में मेरा पेट भर जाता है। या फिर घर में भी अगर मैं खा रही हूँ तो एक रोटी से ज़्यादा मेरी कैपेसिटी है ही नहीं खाने की। तो जो मेरा एपेटाइट है वो काफ़ी कम है। द सेकेंड रीज़न कि जो मेरे मील्स होते हैं खाने के, उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। पहली चीज़ तो जो एक प्रॉपर मील होती है ना, रोटी सब्ज़ी, वो मैं सिर्फ एक ही बार खाती हूँ पूरे दिन में। अगर वो दिन में मैंने अच्छे से मील खा ली तो फिर मैं रात का खाना स्किप करती हूँ। अगर मैं दिन में नहीं खाई हूँ अच्छे से, मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं डायरेक्टली रात में खाती हूँ। और जो मेरा मील का टाइमिंग है, जैसे मैं सुबह कितने बजे 9-9:30 को मैं चाय बिस्किट खाती हूँ, फिर उसके बाद मेरा खाना होता है 2 बजे।
2 बजे अगर मेरा खाना पेट भर के हो गया तो फिर आने के बाद मैं क्या करती हूँ, बनाना खा लिया, जैसे अभी मैं बनाना खाने वाली हूँ, एक बनाना खा लिया, या फिर चाय पी ली, चाय बिस्किट, यही हो गया। अगर मुझे भूख मतलब अगर मैंने दोपहर में खाना अच्छे से नहीं खाया है तो फिर ट्यूशन के बाद मैं खाना खाती हूँ। और ये था मेरा सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये है मेरे वेट ना बढ़ने का कि इंटेंशनली तो नहीं, बट मेरा मतलब ऑटोमेटिक जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। वो कैसे होती है कि मुझे बहुत सालों से आदत है कि अगर मैं रात में खाना खा रही हूँ, अनटिल एंड अनलेस अगर हम कहीं बाहर नहीं जा रहे खाने के लिए, तब तो मैं कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले ही खाना खा लूँ। जैसे ट्यूशन खत्म होती है मैं फ़ौरन खाना खाने बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मगरिब की नमाज़ के बाद फ़ौरन मेरा खाना हो जाता है। तो ऑटोमेटिक जो मेरी 15-16 आवर्स की जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। दूसरे दिन में आगे 9 या फिर 9:30 बजे मैं चाय वगैरह पीती हूँ, तो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। तो ये था मेरा थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न ये है मेरा वेट ना बढ़ने का। फोर्थ रीज़न ये है अब मेरे जो वेट है वो नहीं बढ़ने का कि मैं कितना भी दिन में जंक खा लूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जंक खाने के लिए किसी को मोटिवेट कर रही हूँ या किसी को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि जो मेरी आदत है, आदत मेरी जल्दी टूटती नहीं है। अगर मुझे किसी चीज़ की आदत लग जाए तो उसे छूटने में काफ़ी टाइम लगता है। आई नो मेरी लाइफस्टाइल वो काफ़ी अनहेल्दी है, बट स्टिल मैं कितना भी अनहेल्दी खा लूँ, मैं रात में 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करती हूँ। वो भी कब, जैसे मेरी ट्यूशन खत्म हुई, जैसे अभी मैं बाहर आ गई, तो अभी मैं 8 से 8:30 तक आधा घंटा मैं वॉक करूँगी हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी दिन पर्टिकुलर कर लिया नहीं कर लिया, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 30 मिनट की वॉकिंग तो रोज़ करूँ। ऐसा नहीं कि उससे करने से बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा या फिर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मतलब एकदम बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाएगी, बट मुझे अच्छा फील होता है, मतलब ब्लोटिंग नहीं होती है, मुझे फील अच्छा होता है कि हाँ चलो मैंने कुछ तो की। मतलब वो बोलते हैं ना कि जो आपको मोटिवेशन मिलती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है करके, प्रोडक्टिव फील होता है शॉर्ट फॉर्म में। और जो फिफ्थ रीज़न है वो ये है कि आई हैव पीसीओडी। अब पीसीओडी क्या है ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो पीसीओडी के दो टाइप होते हैं। पहला ये कि किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अगर वो कुछ नहीं भी खा रहा है तो भी बढ़ता है। और दूसरा ये है कि आप कितना भी खा लो बट आपका वेट बढ़ता ही नहीं है। तो लकीली आई एम इन द सेकेंड कैटेगरी। तो ये थे 5 रीज़न जो मेरा वेट नहीं बढ़ाते हैं। तो मैं चाहती तो मेरा वेट नहीं बढ़े, बट स्टिल मुझ में इतनी कैपेसिटी रहे, इतनी ताकत रहे कि मैं अच्छे से हर अपना काम कर सकूँ। जैसे मुझे अभी चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मैं कॉलेज से अगर घर आ रही हूँ चल के, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है 10 मिनट के वॉक से। अभी मैं 30 मिनट्स वॉक करूँगी तो घर में जाने के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरे पैर काम करना बंद हो जाते हैं। या फिर अगर मुझे कुछ उठाना है, हैवी चीज़ है, मेरा बैग हो गया, सूटकेस हो गया, तो मैं वो उठा नहीं सकती हूँ, क्योंकि बॉडी में वेट तो है बट वो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल को एकदम ख़राब कर दिया खा खा के, मैं बाहर का खाना खा खा के। अब वो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको मेंटेन करूँ। मेरा एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसने मुझे रिकमेंड भी की है डाइट प्लान, तो आई विल स्टार्ट। देखते हैं, इससे स्टार्ट करती हूँ मैं। एंड या दैट्स इट। ओके बाय।